अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया में कवानीन इतने सख्त क्यों? ये इसी सिलसिले की एक नई वीडियो है, लेकिन इसमें एक जुमला किसी लिखने वाले ने क्या शानदार लिखा है और वो आगे चल के आपको बताएंगे। यकीनन आपको भी बड़ा लुत्फ़ आएगा उस जुमले से। सऊदी अरब की सड़कों पे दिन दहाड़े दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई हुई है और किस तरह उन्होंने खौफ व हिरास फैलाया, एक दूसरे को सीधे पाँव में फायर लगाए और इसके बाद हवाई फायरिंग करते हुए वहाँ से चले गए। ये मामला किन का है? कोई सऊदी अजनबी का नहीं, बल्कि सऊदी का सऊदी के साथ। तो आप ज़रा जहन में रखिए, लोग किस कदर गरूर तकब्बुर के अंदर डूबे हुए होते हैं कि थोड़ी सी बात पे वो गने निकाल के और ये काम शुरू कर देते हैं। पुलिस ने क्या किया वो तो आप जानते ही हैं, बताते हैं इस सिलसिले में भी। लेकिन पहले आपको ज़रा ये वीडियो दिखा दें जो अल खरज में रोड के ऊपर किसी ने रिकॉर्ड की। तफसीलात कुछ इस तरह से बताई गई हैं कि अल खरज में ये दो गाड़ियों के दरमियान किसी बात पे तकरार हुई। रोड रेज के मामलात इसी तरह से होते हैं कि गाड़ी को रास्ता नहीं मिला या किसी ने आंखें दिखा दी या स्पीड ज़्यादा कर ली। कुछ छोटी छोटी बातों को बड़ी एक अफसोसनाक बातों में बदल दिया जाता है। इन दोनों के दरमियान भी ऐसा हुआ तो सऊदी जो हैं एक गाड़ी से वो निकल आए और उनके पास हैवी मशीन गन थी और उस मशीन गन से फिर उन्होंने फायरिंग की, बार बार पाँव में फायर लगाया। दूसरी पार्टी डर गई और फिर वहाँ से फ़रार हुई तो इसने हवाई फायरिंग भी की। इसके बाद कोई दो राय नहीं है कि जो काम इन्होंने किया है उसको सऊदी रियासत दहशत गर्दी के कवानीन से डील करती है। पब्लिक मकाम पे खौफ व हिरास फैलाना, ये भी रेड लाइन है एक तरह से। तो इन्होंने जो काम किया, गिरफ्तारी तो इनकी होनी ही थी, लेकिन इस पे एक बंदे ने बड़ा कमाल जुमला लिखा और उसने ये कहा, अरबी में जुमला लिखा था, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। उसने कहा कि जिन बच्चों की तरबियत माँ बाप नहीं करते, फिर रियासत उनकी तरबियत करती है। अब माँ बाप का जो काम था वो उन्होंने नहीं किया, इसीलिए बच्चे आज बंदूकें उठा के लोगों को डरा रहे हैं। अब रियासत इनको समझाएगी और इस तरह से समझाएगी कि इनकी नस्लें भी सीख जाएंगी कि अब दोबारा असलहे का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना। रियाज पुलिस ने बतला दिया है कि अल खरज लड़ाई में मुलव्विस तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश होगी किसने शुरुआत की, किसका कितना कसूर है, लेकिन ये जो बंदूकें लहरा के लोगों को दिखा रहा था, खौफ पिला रहा था, इसको तो भाई अब नहीं छोड़ा जाएगा। ये कमो बेश 5 साल तो इसके कहीं नहीं गए। 5 साल से पहले ये लोग बाहर आने वाले नहीं हैं। ये होती है असल रियासत जो जुर्म शुरू होते ही उसे दबोच लेती है, उसकी गर्दन से पकड़ लेती है, यानी छोड़ना नहीं। जब ये वाक़यात होते हैं ना तो फिर इस तरह रोड रेज पे कत्ल के वाक़यात भी बहुत कम होते हैं। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अगर इतनी सख्ती गवर्नमेंट ना करे तो मेरा ये ख़्याल है हर रोज़ हमें ख़बरें मिले कि आज सऊदी अरब में 10 बंदे कत्ल हो गए, आज 20 बंदे कत्ल हो गए। अगर ये कानून सख्त ना हो, क्योंकि लोगों के खुराकें गर्म हैं, लोगों के मिजाज गर्म हैं और एक लंबे अरसे तक यहाँ पे कफ़ील और उसके वर्कर वाला जो सीन रहा है वो सीधा सीधा एक आका और ग़ुलाम वाला सीन ही था। यानी जिस तरह मर्जी अपने वर्कर को आप ब्लैकमेल करो, जो मर्जी करो, कानून ही नहीं था। अब तो कानून बदल रहे हैं, अब तो निज़ाम बेहतर हो रहा है। तो इसके चलते भी इतनी अभी भी आप देखते हैं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो कानून की सख्ती में ही सबकी भलाई है। जो चीज़ मगरबी दुनिया को यहाँ पे बहुत जुल्म लगती है कि एग्जीक्यूशन की जाती है, गर्दन काटी जाती है, हाथ काट दिए जाते हैं, वो उन्हें इसलिए लग रही क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं। अगर वो यहाँ रहते हुए इस कानून की वजह से अमन को देखें तो फिर उन्हें लगेगा कि हाँ वाकई पुरअमन मुआशरे में ऐसे ही सख्त कवानीन ज़रूरी हैं।